सभी को नमस्कार। आज हमारे बीच में सरदारपुर अभिभाषक संघ के अध्यक्ष महोदय और गायत्री परिवार के प्रमुख ट्रस्टी उपस्थित हुए हैं। आज का विषय है जो आज के टाइम में वाकई बहुत आवश्यक है, बड़ा अनिवार्य है, हमारी वर्तमान पीढ़ी के लिए एक बड़ा उपदेश है, संदेश है। बात यह है कि हम जो पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, कई सारे व्यायाम योग आसन वगैरह किया करते थे, वर्तमान पीढ़ी शायद उसको भुला चुकी है। इस सभी की क्या अनिवार्यता है, क्यों आवश्यक है, ये सब बताने के लिए एडवोकेट बीजे उपाध्याय साहब परिचर्चा में शामिल हो रहे हैं। हम स्वागत करते हैं बीजे उपाध्याय साहब का। प्लीज़ अपनी बात कहिएगा। देखिए, आज हर व्यक्ति इस संसार में रोगों से पीड़ित है और रोगों को दूर करने के लिए वो कई उपाय खोजता भी है जी। एक्चुअली क्या होता है कि आप पूर्व स्थिति में जाइए कि जब संत महात्मा या आज अपन किसी भी मठ मंदिर पे या कहीं पे भी जाते हैं तो वहाँ के जो भी रहते हैं संत महात्मा, आपको कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा कि सूर्योदय के पश्चात वो उठ रहे हैं, आरती पूजन कर रहे हैं। वो सभी एक निर्धारित समय है, उस समय में उठ जाते हैं और वो समय रहता है एक ब्रह्म काल जिसको बोलते हैं, और वो पीरियड होता है सूर्योदय के पूर्व का। आप 3 बजे नहीं उठ सकते हैं, आप 4 बजे नहीं उठ सकते, आप 5 बजे उठ सकते हैं, क्योंकि वो पीरियड चलता रहता है। अब 5 बजे यदि कोई व्यक्ति उठ जाता है, उस समय ऑक्सीजन की जो स्थिति इस वायुमंडल में रहती है वो 100% रहती है। घर पे उठना ही एक प्रश्न नहीं है या इसका समाधान नहीं है। आप घर में उठ करके और थोड़ा बाहर आइए, घर से बाहर जाइए, क्योंकि घर के अंदर तो आपको प्रदूषण मिलेगा, वही प्रदूषित वायु रहती है, जो ऑक्सीजन उसमें कम रहती है। लेकिन जब अपन बाहर चले जाते हैं, जब अपन चले जाते हैं तो आपको वायुमंडल में 100% आपको ऑक्सीजन वायुमंडल में मिलेगी। अब होता यह है कि जिस प्रकार से, एक उदाहरण में दे रहा हूं कि एक मोबाइल यदि आपका डिस्चार्ज हो जाता है, आप उसको चार्जिंग पे लगा देते हैं। जब चार्जिंग पे आप लगा देते हैं तो धीरे धीरे वो आपका पॉइंट बढ़ते हुए 100% पे आ जाता है। उसमें मुश्किल से जो भी 15-20 मिनट लगता है, लेकिन उस 15-20 मिनट के चार्जिंग से वो मोबाइल इतनी क्षमता रख रहा है कि वो आपको 24 घंटे आपको देगा सेवा, और 24 घंटे तक आप जो है उस मोबाइल से बातचीत कर सकते हैं जब तक कि वो डिस्चार्ज नहीं होता है। उसके बाद में आप कितनी भी चर्चा करो, आप वीडियो करो या जो भी करना आपको करो, लेकिन वो काम करेगा अपना। इसी प्रकार से ये जो प्रकृति ने शरीर दिया है, इस शरीर के अंदर जितने भी अंग हैं, उन प्रत्येक अंग को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। प्रत्येक अंग को, बिना ऑक्सीजन के वो प्राणी जो है जीवित नहीं रह सकता, उसके अंग काम नहीं कर सकते, जैसा कि वनस्पति में भी है। तो वो जब उनको 100% ऑक्सीजन जो वायुमंडल के अंदर है उसको वो ग्रहण कर रहा है। कैसे? बाहर घूम करके। आप जरूरी नहीं कि आप ज्यादा दूर जाएं घूमने के लिए, लेकिन आप घर से बाहर जरूर घूम लें। यदि 100% आपने ऑक्सीजन उस समय की ले ली तो वो ऑक्सीजन आपके शरीर के प्रत्येक अंग में जहां उसकी आवश्यकता हो रही है वहां वो ऑक्सीजन पहुंच जाएगी। जब वो पहुंच जाएगी तो होता क्या है कि धीरे 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 जब सूर्योदय हो जाता है, सूर्योदय होने के बाद में अब ऑक्सीजन का वायुमंडल में प्रतिशत कम होने लग जाता है। सूर्योदय हुआ, 10% कम हुआ। 10% कम क्यों हुआ? कि जैसे ही सूर्य की किरणें आती है तो उसके अंदर जो है विषैली जो प्रकार की वायु है, प्रदूषण है, न्यूसेंस है, ये सब फैलने लग जाते हैं, तो ऑक्सीजन की जो है वो दर कम होती जाती है। 90% पे आ गए, 10% आपको प्रदूषित वायु मिलने लग गई है। उसके बाद में 10 बजे आपको 20%, 25% जो है वो ऑक्सीजन के साथ में दूसरी वायु, प्रदूषित वायु मिलने लग गई। उसके बाद में 11-12 बजे तक का समय आ जाता है। 11-12 बजे तक के समय में ये स्थिति आ जाती है कि 50% आपको ऑक्सीजन और 50% आपको प्रदूषित वायु का सम्मिश्रण। अब ये जब दोनों मिल जाती है और मनुष्य उसको ग्रहण कर रहा है
तो जिस व्यक्ति ने ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके और 100% ऑक्सीजन को ग्रहण कर लिया, उसमें वो 50% जो प्रदूषित वायु है, वो वायु को जो है उसका कोई प्रभाव नहीं होने देगी। कौन? वो आपकी बैटरी चार्ज है इसलिए। और यदि आपने नहीं किया और 11-12 बजे के बाद उठ रहे हैं, तो उसके बाद में जैसे आपको 50% ऑक्सीजन और 50% आपको प्रदूषित वायु मिल रही है, तो प्रदूषित वायु और ऑक्सीजन दोनों के बीच में संघर्ष हो रहा है, और उन दोनों के संघर्ष होकर के और जब बढ़ते बढ़ते वो 60-70%, 80% पे पहुंच जाता है प्रदूषित वायु, तो आपकी ऑक्सीजन कहीं से कहीं तक शरीर में जाने नहीं देगा। ऐसी स्थिति में शरीर के अंदर रोग उत्पन्न हो जाते हैं, और जब रोग उत्पन्न हो जाते हैं तो उसमें रोग प्रतिशत क्षमता नहीं रह पाती है, तो वो क्षमता नहीं रहने के कारण व्यक्ति रोगी हो जाता है। और यदि उसमें ऑक्सीजन 100% रहती है, तो वो उन प्रत्येक अंगों के अंदर जितने भी सेल्स है जो एक्टिव हो चुकी है, वो इन प्रदूषित वायु से होने वाले रोग को, विषाणुओं को दूर करने की क्षमता रखती है, और उस क्षमता से वह व्यक्ति आज भी निरोगी रहता है और निरोगी रह सकता है। आपने देखा होगा कि अधिकांश संत महात्मा वगैरह या जो भी इन नियमों का पालन करता है, जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके योग प्राणायाम करता है, ये सारी चीजें ऑक्सीजन को ग्रहण करने की एक प्रक्रिया है जो प्रकृति ने दे रखी है। लेकिन लोग प्रकृति के नियमों के विपरीत कार्य करने लग गए। वो 12-12, 1-1 बजे तक उठ रहे हैं, समय पे भोजन हो नहीं रहा है, समय पे दूसरी क्रियाएं हो नहीं रही है। ऐसी स्थिति में उनके ऊपर जो मानसिक स्थिति पे भी प्रभाव पड़ता है, शरीर के रोगों पर भी प्रभाव पड़ता है, और वो शरीर के रोग उसको कष्टदायी हो जाते हैं। इसलिए सभी को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और 100% ऑक्सीजन आप ग्रहण करें। उसके बाद में आप देखिए, आप में तेज मिलेगा, आप में ऊर्जा मिलेगी, और आप में रोगों को दूर करने की क्षमता मिलेगी। उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं, केवल आप अपना